इसको टाइम डायलेशन समझ नहीं आई अभी तक, इसलिए इसको वक्त लग रहा है। हज़रत सुलेमान ने कहा ये स्लो है जी, ये स्लो है। आपसे बहुत पहले, एआई से बहुत पहले इतने बड़े बड़े क्लेम इंसान ने कर दिए हुए हैं जो कि बाय द वे अभी तक इस वक्त की करंट जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लें वो अनएक्सप्लेनेबल थ्रू साइंस हैं। अब आपको बताता हूं आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसके बाद क्या कहा। अल्लाह ताला ने कहा, और समझें इस बात को, आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस आयत के दोनों हिस्से आप पकड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी, फिजिक्स के भी। आपके अलावा कौन पकड़ रहा है मैथमेटिक्स? At this point, we're like designing all those stuff. Being an AI student, we're working on that. Okay? And I'm kind of afraid with the fact that am I challenging Allah's creation or not? No, you're not. I'll tell you why. You know the name of Allah Azza wa Jalla is Al-Bari. You know what that means? Who knows the meaning of this word? एक सिफत अल्लाह का, नाम अल्लाह का, Al-Bari. किसको पता इसका मतलब? The creator. The creator from nothing. Okay? वरना तो खालिक भी क्रिएटर है, अल खालिक भी अल्लाह का नाम है। Al-Bari is the creator from nothing. Okay? इसने जीरो से सब कुछ क्रिएट किया, जब कुछ भी नहीं हो और फिर भी वो क्रिएट कर रहा है। खालिक तो मैं और आप भी हो सकते हैं, हमारी भी तख्लीकात है। कंप्यूटर, ये कैमरा हमने बनाया, मगर ये कैमरे की सिलिकॉन कहां से आई थी? पहले से मौजूद थी। ये प्लास्टिक कहां से आया था? ये मेटल कहां से? पहले से मौजूद था। वी डिडंट क्रिएट एनीथिंग, बट या वी डिड, तख्लीक तो हमने की है, मगर उसको हमने रीअरेंज किया उन पार्टिकल्स, which is okay, which is a nice thing to do. In AI, you're not creating anything out of your own creativity. It was already given to you, so you're not challenging anything. However, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस लेवल पे आके इस सोच का सूरह गाफिर में जवाब दिया। अल्लाह ताला ने कहा अगर आपको बहुत कुव्वत आ गई है, ऊपर आके देख लो। You are so sure of yourselves and your strength. Okay, कुव्वा का लफ्ज है इधर, mental and capability and growth. ऊपर आके देख लो and I'll show you कि सुल्तान असल में कौन है। और सुल्तान यहाँ पे वो बादशाह वाला सुल्तान नहीं है, ये खास कीवर्ड है इधर सुल्तान का। और what's your name? Uruj Ahmed. Uruj, I give you a homework. Just Google up और किसी ऐप में कुरान पाक में सुल्तान कहाँ पे आया और किस मतलब में आया। You will be astonished कि अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे एड्रेस किया है। Because you are right there, you're in the zone. I wish more people were in that zone. क्योंकि आपने वो वाला एक एलिमेंट देख लिया कि is it the untouchable? Am I crossing some line? I'm hoping that's what your question is, right? Yeah, exactly. Yeah. Thank you. No, it's not untouchable. You're far away from there. आपसे बहुत पहले, AI से बहुत पहले इतने बड़े बड़े क्लेम इंसान ने कर दिए हुए हैं जो कि बाय द वे अभी तक इस वक्त की करंट जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लें वो अनएक्सप्लेनेबल थ्रू साइंस हैं। जैसे द पिरामिड्स फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट एक्सप्लेनेबल थ्रू साइंस एंड इट्स अ जेन्युइन इंक्वायरी ऑफ द साइंटिस्ट कि ये बना कैसे दिया इंसान ने। ये मिस्रियों ने अपने कंधों पे नहीं उठा के 600 टन के पत्थर और बीम्स उठाई, दैट्स नॉट पॉसिबल। और उस जिस स्लांट के ऊपर वो हैं उस स्लांट पे वो जा भी नहीं सकते वो पत्थर। ओके, देयर इज नो वे कि स्टोन एज के अंदर ये सारा मामला हो। और देयर सो मेनी अदर थिंग्स। वो कुरान पाक तो एक्सप्लिसिटली बता रहता है। वो कहता है कि एक बंदा अरूज, हज़रत सुलेमान के दरबार में एक बंदा खड़ा हुआ है, आदमी, और एक जिन खड़ा हुआ है। नाउ यू टेल मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या ये मुर्जा नहीं है? इज इट नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस कि इफरीत नाम का एक जिन ऐसे डायलॉग कर रहा है? हज़रत सुलेमान तो नबी थे सर, ये है मेरे इस वक्त के पीपल ऑफ नॉलेज। हज़रत सुलेमान को तो नजर आना था ना जिन, उनके पास तो गिफ्ट था, तो बाकी सारे भी नबी खड़े थे दरबार में, उनको कैसे नजर आ रहा था सारा? दैट्स क्वेश्चन वन। सेकेंडली, इफरीत ने कहा क्या काम किया है सर? और सुने अरूज, काम यह है कि यमन के अंदर, विच मीन्स इथियोपिया एट दैट टाइम, इथियोपियन यमन, एक खास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उठा के लानी है इधर। और जिन ने कहा जी हाँ फिक्र नहीं करें, आप बैठे हुए हैं ऐसे, जैसे ही आप खड़े होंगे इससे पहले मैं वो बिल्डिंग ले आऊंगा। कहां पे? जेरूसलम में। कहां से? इथियोपिया से। 1500 एरियल डिस्टेंस, किलोमीटर्स। So he gives the time like this. You're sitting. As soon as you're going to stand up, you know what that is? That is less than a second. And the man, Ruj, the man says, after hearing this, he says, this jinn is a little slow. इसको टाइम डायलेशन समझ नहीं आई अभी तक,
इसलिए इसको वक्त लग रहा है। हज़रत सुलेमान ने कहा ये स्लो है जी, ये स्लो है, तो इससे तेज क्या है? बिल्डिंग लेके आनी है अरूज, मजदूरों ने नहीं लेके आनी। ओके, उसने कहा आप जब आंख ये पलक झपकते हैं ना, इस अगली दफा जब झपकेंगे ना उससे पहले लेके आऊंगा। दोनों ने टाइम कंपेयर किया हुआ है, दोनों ने टाइम के इंस्टेंसेस बताए हैं, एक ने लेस देन अ सेकंड बताया और अगले ने नैनो सेकंड बताया। दिस इज नैनो सेकंड। सो दिस मैन गॉट द कॉन्ट्रैक्ट। सूरह नमल सुना रहा हूं आपको मैं, दिस इज कुरान आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाई हैव वी नॉट हर्ड द कुरान लाइक दिस बिफोर? एंड यू नो व्हाट ही डज उरूज? He brings that building right in front of Hazrat Suleiman. And then Hazrat Suleiman says, how did you do this? और अल्लाह ताला के यहां एक भी syllable extra नहीं है कुरान मार्क में। Nothing is casual or by fluke now. अल्लाह ताला ने जुमला स्पेशली बुलवाया उस बंदे से और हमें कुरान में बताया। उस बंदे ने कहा, you're asking me how I do this? I have a certain knowledge. Okay, I have a certain knowledge of the book, Ilmul Kitab. I have some certain knowledge. That's why I've transported a building from 1500 kilometers and I put it right in front of you. It is not a hologram. It is a real building. Because that woman, that queen came and verified it. Mera takht hai. This is my parliament house, which you have here. Because he was already on the way to meet him. She said, how did this happen? ये बिल्डिंग इधर कैसे आ गई? Now you tell me, are you breaching any of these lines in AI? No, you're not. You understand me? It's still in the air. And can Sophia do this? I don't think so. Okay, so अब ये वाला वाक्य सुनाने के बाद आपको क्या लगा कि ये असल में भी लिखा हुआ है कि नहीं कुरान में, या इसने कोई नई ट्रांसलेशन निकालें? सूरह नमल मैंने आयत टू आयत पढ़ी है आपके सामने, आयत टू आयत पढ़ी है आपके सामने मैंने। अगर वो कहे ना ये तो अल्लाह का मौजज़ा था, अल्लाह ने कर दिया, वो हजरत खिजर ने करके दिया था। अल्लाह ने कहा था इल्मुल लदुन्नी, इसको मेरी तरफ से दिया गया खास इल्म है, जो मूसा के साथ वाकया हुआ है सूरह कहफ में। सूरह नमल में ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कहा बोलो तुम्हारे पास क्या? मेरे पास इल्मुल किताब है। अब आपको बताता हूं आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसके बाद क्या कहा। अल्लाह ताला ने कहा, और समझें इस बात को, when you're going to talk to these people, the intellectual elite, the people of knowledge, they have this shiny self-esteem, और नाम भी अल्लाह का लगाते हैं, the Jews and the whole believers. What are you going to do? You're going to atuni min kitabin min qabli hadha, atuni, bring to me, say to them कि लेके आओ, atuni bi kitabin min qabli hadha, the knowledge that you have from the books that you already have, जो कि अल्लाह की किताबों को मानते हो, उधर से ले आओ। इल्मुल किताब याद रखना हज़रत सुलेमान वाले बंदे को। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, या फिर आओ आसारातिन मिन इल्म, जितनी भी तुम ह्यूमन प्रोग्रेस कर चुके हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो भी, या वो ले आओ, या अपनी डिवाइन बुक्स के अंदर से तुमने इतने मार के मार लिए वो ले आओ, और डिबेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या तुम सादिकीन हो कि नहीं। डू यू हैव द रियल ट्रूथ? डिड यू गेट द होल पिक्चर और नॉट? You see, now that's the ayah which puts the responsibility on every Muslim's head, कि भाई कुरान को उस लेवल तक तो लेके जाओ जो सुलेमान के दरबारी ने पकड़ा था, एटलीस्ट उस लेवल तक लेके जाओ। और उसके बाद आगे क्या? चलो उसके बाद जितने भी आसार मिन इल्म, जितना भी इल्म का प्रोग्रेस ह्यूमन बीइंग ने किया, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, एस्ट्रोफिजिक्स की, ये सब आपके हाथ में होना जरूरी है, वरना दूसरी पार्ट आयत पूरी नहीं होती। आप किसे डिबेट करेंगे? आगे पता कौन बैठे हुए हैं? वो जिन बैठे हुए फिजिक्स के, वो जिन बैठे बायोलॉजी की और मैथमेटिक्स के। आपको पता है ना, मुसलमानों ने अभी तक एक भी फील्ड मेडल नहीं जीता था जब तक ये आयरनियन लड़की ने नहीं किया। तब तक फील्ड मेडल कौन लेके जा रहा था? आसार मिन इल्म वाले। और सबसे ज्यादा उनमें से कौन सा पोर्शन था? बेकिताब मिन क़ब्ल हाज़ा वाले, यहूदी।
सारे फील्ड मेडल यहूदी या फिर नॉन मुस्लिम्स के पास, हमारे पास तो कोई था ही नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, मैं तारीफें कर रहा हूं तभी ना आपकी। आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस आयत के दोनों हिस्से आप पकड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी फिजिक्स के भी। आपके अलावा कौन पढ़ रहा है मैथमेटिक्स? और बता दें कोई आपसे बेहतर मैथमेटिक्स पढ़ता हो या फिजिक्स पढ़ता हो। आपका तो काम है, आपको तैयारी इसलिए किया जा रहा है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि आपकी सेल्फ एस्टीम में कुरान पाक की बेस पे सीधी करने की कोशिश करें। यू गाइज बेटर बी माई वॉरियर्स इन द इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। और आसारत मिन इल्म ऐसे नहीं होना, वरना कोई हमसे पूछना कि कुरान में बिलीव करते हो तो आ जाओ, इनकुन तुम सादिकीन, तुम हो अगर सादिकीन, तुम्हारे पास हक पहुंच गया। जो इतना बड़ा क्लेम करते हैं हम मुसलमान कि हमारे पास कुरान है, हमारे पास हक है, तो किसी दिन किसी ने चैलेंज कर दिया ना तो लग पड़ जाएगा हमें कि मैं तुम्हारी ही आयत तुम्हें सुनाता हूं। अगर किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि आओ आतूनी बिकिताब मिन कब्ल हाज़ा, लो तुम्हारे पास कुरान है, लेके आओ कुरान। हम में से कौन है जो कुरान के ऊपर जाके उसको कहेगा ये हक है? सोचें जरा, मौलवी साहब तो ऐसे कांप रहे होते हैं जब वो किसी साइंटिस्ट के सामने बैठे होते हैं, कहते हैं हमें अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी का क्या ताल्लुक है साइंस से? आपको कुरान नहीं आता, असल में ये सवाल है। दूसरा, आओ आसारत मिन इल्म, साइंस तो कहीं से चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है नहीं हम। आप बताएं, मैथमेटिक्स पाकिस्तानियों के पास है, फिजिक्स पाकिस्तानियों के पास है, बायोलॉजी में हम आ गए। ऐसे मुसलमान की तस्वीर लगी होती है फील्ड्स मेडल के पीछे, और उस तस्वीर के सामने खड़े होके एक यहूदी या गैर मुस्लिम को तस्वीर खिंचानी पड़ती है। कब बोला? तब पता चलता है उसको फील्ड्स मेडल मिला है। आई होप यू नो व्हाट फील्ड्स मेडल इज। नोबेल प्राइज है मैथमेटिक्स का, नोबेल प्राइज समझते, द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। कौन है मुसलमान? अल-ख्वारिज़मी। वो कर रहा था औ आसारत मिन इल्म, किस बेस पे? बिकिताब मिन कब्ल हाज़ा की बेस पे। यू टेल मी, फिजिक्स इतना आगे गई है कि यमन से ट्रांसपोर्ट करेगी बिल्डिंग जेरूसलम में? नहीं, अभी तक तो नहीं गई। तो इसका मतलब है कुरान वाज वे मोर एडवांस। जी हाँ, हमने लेकिन देखना नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूं, एस्टीम कुरान पे लाएं, एवरीवन इज अंडर यू। एस्टीम कुरान पे ना लाएं तो अल्लाह करे फिर सारी दुनिया हमारे ऊपर आए। फिर तो हमें गुलामी की बड़ी अच्छी टेक्निक और ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बॉस को या आका को खुश कैसे करते, क्योंकि हमने तो कुरान छोड़ दिया।